आज का जो मुख्य टॉपिक है भारत में कंपनी साम्राज्य का विस्तार। आज हम लोग इसी टॉपिक के तहत एक संक्षिप्त परिचर्चा का आयोजन करने जा रहे हैं। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में एक चार्टर एक्ट के जरिए होती है और भारत में वह जहांगीर के शासनकाल में उसे व्यापारिक अनुमति मिलती है और 1611 ईस्वी में उन्होंने सबसे पहले सूरत में वह कारखाने का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? सूरत में कारखाने का निर्माण कराया और सूरत में कारखाने लगवाया और इसके बाद भारत में दिन प्रतिदिन कंपनी की बस्तियां बढ़ती चली गई और 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी महज एक शासन करने वाली सत्ता थी, अब वह शासन करने वाली सत्ता नहीं रह गई, सारी व्यापार करने वाली सत्ता नहीं रह गई, अभी शासन करने वाली सत्ता बन गई। यानी 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एकमात्र व्यापारिक संस्था ही नहीं रह गई, अपितु शासन करने वाली संस्था बन गई। अब प्रश्न उठता है, भारत में कंपनी साम्राज्य का विस्तार कैसे होता है? भारत में कंपनी साम्राज्य के विस्तार के दो चरण माने जाते हैं। मोटे तौर पर दो चरण माने। पहला चरण 1757 से 1799 तक का, यानी यह 42 वर्ष तक का समय कंपनी युद्ध के माध्यम से उसने साम्राज्य का विस्तार किया। युद्ध के माध्यम से कंपनी साम्राज्य का विस्तार। और दूसरा 1757 से 1799 से 1857 तक कंपनी युद्ध और कूटनीति जैसे बेल्जली की सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीतियों के माध्यम से कंपनी का साम्राज्य का विस्तार किया। अब हम लोग पहले चरण में चलते हैं। किसमें चलते हैं? पहले चरण में। 1757 में कंपनी को कह सकते हैं प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में दीवानी मिलती है और 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी का बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों पर शासन और प्रभुत्व करने का अधिकार मिल जाता है। और दूसरा चरण हम देखते हैं, अब इसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध में जहां पर मुगल बादशाह, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के मध्य मुकाबला हुआ, जिसमें अंग्रेज विजयी रहे। और बक्सर युद्ध के बाद 16 मई 1765 को इलाहाबाद की संधि होती है। इस इलाहाबाद की संधि के द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के बाद अवध के क्षेत्र में, अवध तथा दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में कंपनी को व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। कंपनी को व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है।